नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम हिस्ट्री के टॉप ऐसे 35 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले दोस्त आप तक पहुँच सके। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। क्या यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे नगर योजना हो जाएगी। क्या नगर योजना, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्त देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ। क्या हड़प्पा सभ्यता में धातुओं का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ वो किसका हुआ है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे आपको तांबा का हुआ था। किसका? तांबा का हुआ था। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो तांबा देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सप्त सिंधु प्रदेश किस वेद में वर्णित है। क्या सप्त सिंधु प्रदेश जो है वो किस वेद में वर्णित है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें जो सप्त सिंधु प्रदेश वेद जो है वो आपको यहाँ पे ऋग वेद में है। किस में है? ऋग वेद में इसका वर्णित, ये इसका वर्णित बोलो या ये इसका चर्चित बोलो, ये ऋग वेद में किया गया। किस में? ऋग वेद में किया गया। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं दोस्त, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि महाजन पदों की जो कुल संख्या होती है दोस्त वो कितनी होती है। क्या महाजन पदों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आपको हम बता दें महाजन पदों की जो संख्या होती है दोस्त वो आपको यहाँ पे 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। ये सब क्वेश्चन जो है वो डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको यहाँ पे नॉर्मल लग रहा होगा क्वेश्चन, बट ये सब क्वेश्चन जो है डीएलएड के एग्ज़ाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना कि नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे 1-2 नंबर से छाड़ देती है, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं ले, आपको यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन को भी याद करते चलना है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्त वो आपको हम बता दें कि लुबनी हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी में। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं, लुबनी में जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, नेपाल के लुबनी में। और फिर यहाँ पे जो उनका ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है बोध गया देख सकते हो। ज्ञान प्राप्त कहाँ किए थे? बोध गया किए थे, एक पीपल के वृक्ष के पास किए थे। अब पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ऐसा बातों को, छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, समझे कि नहीं। ऐसा प्रश्न आपको जब कभी कमज़ोर कर देती है, समझे कि नहीं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित। त्रिपिटक जो है वो किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है। तो आपको हम बता दें इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे है वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है बौद्ध धर्म दिख रहा होगा आपको। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धर्म ग्रंथ से संबंधित दोस्त, तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। किससे? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के संप्रदाय हैं। दिगंबर और श्वेतांबर जो थे वो किस धर्म के संप्रदाय थे। तो आपको हम बता दें वो जो हैं वो जैन धर्म के संप्रदाय थे। कौन से धर्म के? जैन धर्म के संप्रदाय थे। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जैन धर्म दोस्त दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल किस ग्रंथ से ज्ञात होता है। चंद्रगुप्त का जो यहाँ पे शासनकाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है दोस्त वो किस ग्रंथ से ज्ञात होता है। तो आपको बता दें वो अर्थशास्त्र से। किससे? अर्थशास्त्र से जो है ये हम लोग याद कर सकते हैं। कहाँ से? अर्थशास्त्र से याद कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन अब यहाँ पे अर्थशास्त्र आपको दोस्त दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर डीएलएड से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहेगा। फिर आप प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो किससे दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दीक्षा ली थी। तो आपको हम बता दें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो आपको यहाँ पे भद्र भाव से लिया था। किससे? भद्र भाव से लिया था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं। किससे लिया था? तो भद्र भाव से लिया था। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अशोक का जो शिलालेख है वो किस लिपि में लिखेगी। अशोक जो थे उनका एक शिलालेख था वो किस लिपि में लिखा गया था। तो आपको हम बता दें कि अशोक का जो शिलालेख लिखा गया था वो आपको यहाँ पे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। किसमें?
ब्राही भाषा में लिखा गया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्राही भाषा, देख सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को कभी भूले ना, ऐसा क्वेश्चन जब कभी आपको कमज़ोर बना देती है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस संस्था का स्थापना की। इल्तुतमिश ने जो है वो दिल्ली में एक सल्तनत की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की। तो कौन से संस्था की स्थापना की, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हम बता दें कि उन्होंने जो है वो आपके यहाँ पे चालीसा की स्थापना किया था। किसका? चालीसा का, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस संस्था की स्थापना की? तो चालीसा संस्था की। किसका? चालीसा संस्था के, जहाँ पे दोस्त आप पहला ऑप्शन में जो है वो देख सकते हैं, चालीसा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि खिजली वंश का संस्थापक कौन था। खिजली एक वंश है दोस्त, उसका संस्थापक कौन था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो खिजली वंश का जो संस्थापक थे वो आपके यहाँ पे जलालुद्दीन खिजली थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिजली थे, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो किस कारण से यहाँ पे याद किया जाता है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो मृदा परिवर्तन के कारण। किसके कारण? मृदा परिवर्तन के कारण, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो आपको यहाँ पे हरिहर और बुक्का ने किया था। किसने? हरिहर और बुक्का ने किया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे। क्या अमीर खुसरो जो हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो है वो आपको यहाँ पे अलाउद्दीन खिजली के थे। किसके? अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवि थे। क्या? दरबारी कवि थे। समझे कि नहीं? अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे डीएलएड से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहता है। अगर आप डीएलएड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम देना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। आपको यहाँ पे डीएलएड से रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। समझे कि नहीं? फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो कब की गई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो कब हुई थी? तो आपको हम बता दें, पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी वो आपके यहाँ पे 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया। क्या अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया? बट यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कब शुरू किया। क्या? कब शुरू किया? अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया, बट यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कब शुरू किया। तो आपको हम बता दें कि वो जो है 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में किया। कब किया? 1582 में जो है वो अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू किया था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 1582 जो है देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य के राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की। मुग़ल साम्राज्य की जो राजधानी आगरा था, जो आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। कहाँ था? मुग़ल साम्राज्य का जो राजधानी था वो आगरा में था, बट वहाँ पे स्थानांतरित करके दिल्ली कौन कर दिया, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको दिल्ली करने वाले थे वो शाहजहाँ थे। कौन करने वाले थे? शाहजहाँ। कौन किए थे? शाहजहाँ किए थे, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में शाहजहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब एक शासक था, उसका मृत्यु कब हुआ, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में 1707 देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। क्या? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ। तो आपको हम बता दें, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है दोस्त वो आपको यहाँ पे 1664 में हुई थी। कब हुई थी? 1664 में हुई थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1664 में जो है और शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, जो पहला ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में हुई थी। 1757 में जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर यहाँ प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। ये सब युद्ध के बारे में अगर आपको फुल डिटेल चाहिए कि कौन युद्ध कब हुआ और किसने करवाया, तो इस पर भी हम एक वीडियो ला देंगे। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि युद्ध से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आपको हम युद्ध के
पूरा फुल डिटेल के साथ जो है आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ युद्ध के ही पूरे यहाँ पे चर्चा हम लोग करेंगे। अगर आप लोग को चाहिए वीडियो तो कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है दोस्त वो आपको यहाँ पे 1700 बक्सर के 1764 में हुई थी। कब हुई थी? 1764 में हुई थी। 1764 में हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आप यहाँ पे 1773 में हुई थी। कब हुई थी? 1773 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? क्या राजा राम मोहन राय ने जो है वो किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी दोस्त? तो आपको बता दें, राजा राम मोहन ने जो है वो आपको यहाँ पे ब्राह्मी साम्राज्य की स्थापना किया था। किसका? ब्राह्मी साम्राज्य की स्थापना किया था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है ब्राह्मी साम्राज्य देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? क्या सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपके यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने लिखा था। किसने? दयानंद सरस्वती ने लिखा था, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ का जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो आपको हम बता दें दोस्त कि अलीगढ़ का जो आंदोलन है वो सर सदैव अहमद खान ने शुरू किया था। किसने? सर सदैव अहमद खान ने, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में सर सदैव अहमद खान आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर सदैव अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, कि जैसे इसका अगला वीडियो जो अपलोडेड हो तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। जैसे आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको डीएलएड का एग्ज़ाम देना है इस वर्ष या अगले वर्ष भी देना हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, कि आपको एक वीडियो मिस ना हो डीएलएड से रिलेटेड। फिर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना है दोस्त वो कब हुई थी? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1800 आपके यहाँ पे 85 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो स्थापना हुई थी, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्या प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुई थी वो किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशनता जो है वो आपको यहाँ पे वामेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने? वामेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भंग की घोषणा जो है वो किसने की थी? भंग की जो घोषणा है दोस्त वो आपको हम बता दें यहाँ पे कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने जो है वो भंग घोषणा की थी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन जो है वो किसने किया था? होम रूल नाम के एक आंदोलन हुआ था, वो किसने किया था? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो होम रूल आंदोलन जो है वो आपको यहाँ पे एनी बेस्टिक ने किया था। किसने? एनी बेसेट ने किया था, जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था? और चंपारण सत्याग्रह जो है वो आपको हम बता दें गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, जिसमें आपको यहाँ पे कब किया गया था? तो आपको यहाँ पे बता दें 1917 में इसका जो है वो शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1917 में शुरू किया गया था। अब यहाँ पे अगर आप लोग कमेंट बताया कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको यहाँ पे 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फैज़ा कहाँ बनाई थी? क्या सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फैज़ा जो है वो कहाँ बनाई थी? तो आपको हम बता दें कि सिंगापुर में बनाई थी। कहाँ? सिंगापुर में बनाई थी, जहाँ पे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सिंगापुर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था। फिर यहाँ पे लास्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? यहाँ पे लास्ट प्रश्न है। तो आपको हम बता दें कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपको यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।